आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। तो ये बात हम पिछले करीब 1.5 साल से निरंतर पार्टी फोरम पे और पब्लिक में भी बोलते आए हैं कि ये अलायंस जो है ये बड़ा घातक है। मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। 10 मार्च को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा, हम इस गठबंधन के बारे में पिछले 1.5 साल से लगातार सार्वजनिक रूप से और पार्टी मंचों पर कहते आ रहे हैं कि यह गठबंधन बहुत खतरनाक है। मुझे लगता है कि जब से मैंने इस्तीफा दिया है शायद उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है, चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। ये जो अनेक कारणों में से जो एक कारण हरियाणा की राजनीति से सीधा सीधा संबंधित था वो भाजपा और जजपा का अलायंस था और ये बात हम पिछले करीब 1.5 साल से निरंतर पार्टी फोरम पे और पब्लिक में भी बोलते आए हैं कि ये अलायंस जो है ये बड़ा घातक है। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए, एक सरकार को चलाने के लिए बना हुआ है, लेकिन अब बहुत हो चुका। इससे आप अपना पीछा छुड़ाइए, नहीं तो ये आपको राजनीतिक तौर पर बहुत हानिकारक साबित होगा। शायद ये बात किसी को समझ में नहीं आई या जानबूझ के नहीं समझना चाहते थे, क्योंकि चली व्यवस्था एक बनी हुई थी, सब उसमें खुश थे। लेकिन उसका मेरे ख्याल से जब मैंने परसों इस्तीफ़ा दिया उसके बाद से शायद आभास होना शुरू हुआ कि बात तो काबू से निकल चुकी है और अब ये आपाधापी की एक स्थिति बनी हुई है जहाँ पे अलायंस पार्टनर से किनारा कर लिया गया है और पूरी सरकार का पुनर्गठन किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है बहुत देर हो चुकी है इसके लिए। देखिए, पार्टी को मुझे इस पूरे घटनाक्रम से लगता है कि सच्चाई ग्राउंड पे जो वास्तविकता थी उसका आभास था, लेकिन वो उसको देखकर भी देखना नहीं चाह रहे थे। और ये परसों जब मेरा इस्तीफा हुआ है उसके बाद से मेरे ख्याल से एक क्या बोलूं, उनको शायद कुछ झटका लगा हो और जो जो तथ्य उनके पास रहे होंगे, जो सूचना उनके पास रही होगी, उस पर वो विवश हो गए कि अब उनको कोई उसके ऊपर कुछ एक्शन लें ताकि जो स्थिति जो बेकाबू हो चुकी है उस पर किसी प्रकार का नियंत्रण किया जा सके और उस स्थिति से उभरा जा सके, उसका ये प्रयास है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बहुत देर से किया गया है। अब इसका कोई ये जो भूल है इसका सुधार इस स्टेज पे अब नहीं हो सकता। पार्टी विपक्ष के नाते तो लगातार कांग्रेस पार्टी 4.5 साल से अपना काम कर ही रही है, 4.5-5 साल से। लेकिन ये जो घटनाक्रम है ये तो जो गठबंधन और भाजपा के अंदर खुद जो एक कमजोरी आई है उसकी आज ये कह सकते हैं कि उसका पटाक्षेप हुआ है। तो फिलहाल तो जो घटनाक्रम है वो इसी ओर दर्शाता है कि आने वाला लोकसभा का चुनाव हरियाणा में जो है वो भाजपा के लिए जो वो सोचे बैठे थे या जो एक प्रचार किया हुआ था, उन्हें भी स्थिति से वो अवगत हैं। उन्हें पता है कि ग्राउंड पे, ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं है जितना वो माने बैठे। नहीं, उसमें मैं उस नाकामी को मैं चिन्हित क्यों करूं? नाकामी जग जाहिर थी। कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, नेता, छोटा बड़ा ऐसा नहीं था जो इस गठबंधन से खुश हो। लेकिन उसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सुविधा का था, सब राजी थे उसमें तो सब राजी थे, चल रहा था, ये सोच के बैठे थे कि सब कुछ ठीक ही रहेगा। वो कहते हैं कि बिल्ली को देखकर कबूतर अपनी आंखें मूंद लेता है, तो वो स्थिति बना रखी थी। वो अब पर्दा हटा है तो आपके सामने है जो कुछ हुआ। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।